समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य। मैं आपको उन 3 चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास करूँगा जिनका पालन करके हम ब्रह्मचर्य को बड़ी ही सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर दादा भगवान कहते हैं कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना है कि जहाँ पर आपका आकर्षण होता हो, वहाँ बिल्कुल मत देखो। समझ रहे हो? किसी स्त्री की तरफ आपका आकर्षण हो रहा है, यदि आप बाज़ार गए हो तो वहाँ पर बहुत सारी महिलाएँ, बहुत सारी स्त्री, बहुत सारी लड़कियाँ मिलेंगी, तो फिर आप जाते-जाते देखोगे कि कभी आपकी नज़रें इस तरफ जा रही हैं, कभी आपकी नज़रें उस लड़की की तरफ जा रही हैं, कभी आपकी नज़रें सामने वाली लड़की की तरफ जा रही हैं। तो फिर ब्रह्मचर्य के लिए दादा भगवान कहते हैं कि यदि आपका किसी स्त्री की तरफ आकर्षण हो रहा है, तो फिर आप वहाँ बिल्कुल भी मत देखो। भले ही आप नीचे मुंडी करके चले जाओ, लेकिन मूल बात ये है कि आप वहाँ पर देखो मत। सबसे बड़ी बात ये है कि आप वहाँ पर देखो मत। यदि आपने वहाँ देख लिया, आकर्षण हो रहा है और यदि आपने वहाँ पर देख लिया, तो फिर आपकी जो है वहाँ पर गाँठ बन गई, उस स्त्री के प्रति गाँठ बन गई है। तो फिर यदि गाँठ बन गई है, तो फिर आप मास्टरबेशन कर लोगे, हस्तमैथुन कर लोगे, कोई भी गलत क्रिया कर लोगे और ऐसी स्थिति में आपका ब्रह्मचर्य जो है वह सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए दादा भगवान पहली महत्वपूर्ण चीज़ यही बोलते हैं कि जहाँ पर आपका आकर्षण हो रहा हो, वहाँ पर तो आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। दादा भगवान तो सीधा कहते हैं कि आकर्षण अर्थात प्रकट अग्नि। प्रकट अग्नि का मतलब ये है कि ये आपको जलाएगी, इसलिए आपको उस तरफ देखना ही नहीं है। और आप जब देखोगे ना कि जहाँ पर आपका आकर्षण हो रहा हो और आप उस तरफ नहीं देख रहे हो, तो फिर मन में एक आवेग सा उत्पन्न होता है कि मैं उस तरफ देख लूँ। लेकिन वहीं पर तो आपको प्रयास करना है, वहीं पर तो आपको कोशिश करनी है कि मेरे को वहाँ नहीं देखना है। इसलिए पहली चीज़ दादा भगवान कहते हैं कि जहाँ पर आपका आकर्षण हो रहा हो, वहाँ पर मत देखो। अब आगे दादा भगवान कहते हैं कि यदि आपका आकर्षण हो गया और आपने उस तरफ देख लिया, तो फिर आपको क्षमा माँग लेनी है। दूसरी बात कहते हैं कि आप क्षमा माँग लो उससे मन ही मन कि हे शुद्धात्मा, मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी तरफ आकृष्ट हुआ। मन ही मन उससे क्षमा माँगो कि हे शुद्धात्मा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। इस तरीके से जब आप बार-बार उससे मन ही मन सच्चे दिल से क्षमा माँगते हो, तो फिर वहाँ पर आपकी जो गाँठ बन गई थी, यानी कि आकर्षण होने की वजह से जो गाँठ बन गई थी, वह गाँठ जो है वह अपने आप खुल जाएगी और फिर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना सरल हो पाएगा। इसीलिए जहाँ पर आपका आकर्षण हुआ हो और वहाँ पर आप देख लो, तो फिर देखने का उपाय यही है कि आप वहाँ पर प्रतिक्रमण करके, यानी कि क्षमा माँग के उससे क्षमा माँग लो ब्रह्मचर्य के लिए। उससे माफ़ी माँगो कि मुझसे गलती हो गई जो मैं आपकी देह को देखकर आकर्षित हुआ। आप चाहोगे तो सच्चे दिल से यदि आप ब्रह्मचर्य के लिए माँग करोगे, तो फिर आपको ब्रह्मचर्य की शक्ति मिल जाती है। और तो और अपने प्रभु के सामने ब्रह्मचर्य की शक्ति माँगना। आप रात को सोने से पहले अपने इमेज में लाना जिस स्त्री पर आपका आकर्षण हुआ था, हे शुद्धात्मा मुझे क्षमा कर देना, मेरा आपको देखकर आकर्षण हुआ, मुझे ब्रह्मचर्य की शक्ति दो, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, इसलिए मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ, मुझे ब्रह्मचर्य की शक्ति दो। यदि आप दिल से ब्रह्मचर्य की शक्ति माँगते हो, तो फिर आपको ब्रह्मचर्य की शक्ति मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप देखोगे कि हाँ, वहाँ से ब्रह्मचर्य की शक्ति आ रही है, बल्कि ये मन के स्तर पर होता है। आपकी गाँठें नहीं बनेंगी और जब गाँठें नहीं बनेंगी, तो फिर आप ना फ्री फील करोगे। किसी भी स्त्री के बीच में आप हो जाओगे, आप वहाँ देखोगे कि अब मेरा आकर्षण होता ही नहीं है। इसीलिए तो क्षमा माँगने को कहा जाता है, इसीलिए तो प्रतिक्रमण करने को कहा जाता है, इसीलिए तो शुरुआत में कहा जाता है कि आप किसी भी स्त्री की तरफ मत देखो, क्योंकि जहाँ आकर्षण होगा वहाँ पर फिर आपको गलत प्रभाव सहना पड़ेगा। इसीलिए दादा भगवान कहते हैं कि यदि किसी की स्त्री की तरफ देखकर आप आकर्षित हो गए हो, तो फिर उससे क्षमा माँग लो, उससे ब्रह्मचर्य की शक्ति माँग लो। अब वह तीसरी चीज़ कहते हैं कि आप 3 विज़न का प्रयोग करो। पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 विज़न क्या होता है। तो 3 विज़न का मतलब यही है कि जो स्त्री आपको सुंदर लग रही थी, आकर्षण की वजह से स्त्री आपको सुंदर लग रही थी, अब वह 3 विज़न की वजह से स्त्री की वास्तविक सुंदरता नज़र आ गई है। और वास्तविक सुंदरता यही है कि ये जो स्त्री है ये सुंदर है ही नहीं। पहले विज़न में हमको क्या दिखता है कि स्त्री ने जो कपड़े पहन रखे थे वह हटा दिए गए। अब बिना वस्त्रों की स्त्री देखिए कि कैसी लग रही है, कैसे उसके तन, कैसे उसके नितंब, किस तरीके से उसका नाभि-वाभि भी ये सब नज़र आ रहा है। अब दूसरे ही सेकंड में आप उसकी ऊपर की त्वचा हटा दीजिए। यही 3 विज़न है कि पहले विज़न में हमको स्त्री बिना वस्त्रों के नज़र आएगी, दूसरे विज़न में स्त्री जो है वह हमको बिना स्किन के नज़र आएगी, तीसरे विज़न में जो स्त्री है उसके भीतर की सारी गंदगी नज़र आएगी, मलमूत्र नज़र आएगा, वो मांस के पिंड नज़र आएंगे, वो मांस के टुकड़े नज़र आएंगे। क्योंकि
शरीर में आत्मा है और आत्मा के अलावा जो पूरा शरीर है वह हड्डियों का बना हुआ है, मलमूत्र उसमें भरा हुआ है, मांस भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है और न जाने कौन-कौन सी चीज़ें भरी हुई हैं। यदि स्त्री के शरीर को काट कर आपके सामने रख दिया जाए, फिर आप देखोगे ना तो एकदम डर जाओगे। आप बोलोगे कि मैं इस देह को देखकर आकर्षित हो रहा था, इसमें तो मांस ही मांस है, रक्त ही रक्त है, इतनी दुर्गंध आ रही है, मैं इससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? इसके योनि मार्ग से मूत्र निकलता है, तो मैं इस मलमूत्र से भरे हुए देह से कैसे प्रेम कर सकता था? तो यही थ्री विज़न है। थ्री विज़न का मतलब ही यही है कि जो स्त्री है उसके अंदर की सारी जो मांस, जो रक्त, जो मज्जा, जो मलमूत्र है, जो हड्डियाँ हैं, वह हमको एकदम फेस टू फेस नज़र आनी चाहिए। ऐसी नज़र आनी चाहिए कि जो एकदम स्त्री है वह मांस का पिंड ही नज़र आनी चाहिए। इसी को ही जागृति कहा जाता है। जिसके भीतर यह जागृति बढ़ने लग जाती है, वह देखता है कि स्त्री सुंदर फिर है ही नहीं, क्योंकि जो सुंदरता है वह स्त्री की करुणा में है, स्त्री के प्रेम में है, स्त्री के वात्सल्य में है। और जो स्त्री जो है उसके ना आंतरिक गुणों की प्रशंसा की जा सकती है, यानी कि जैसे कि माता गंगा है या फिर माता यमुना है, तो फिर ये भी तो स्त्री हैं, इनके पास भी स्त्री का देह है, लेकिन जो गुण होते हैं हम उनकी प्रशंसा करते हैं। और दादा भगवान भी यही कहते हैं कि स्त्री के भीतर जो शुद्ध आत्मा है वही केवल शुद्ध है, वही केवल पवित्र है। इसके अलावा जो देह है हम उसकी तरफ आकर्षित होते ही क्यों हैं? क्योंकि हम एनर्जी की वजह से और अपनी अज्ञानता की वजह से आकर्षित होते हैं। इसलिए दादा भगवान कहते हैं कि हमको थ्री विज़न का प्रयोग करना चाहिए। और थ्री विज़न के प्रयोग करने का मतलब यही है कि हम स्त्री के अंदर की सारी गंदगी को देखते हैं, जिस वजह से फिर परिणाम यह निकल कर आता है कि हम स्त्री की सुंदरता की तरफ, सुंदरता को देखकर आकर्षित हो रहे थे, लेकिन जब मैंने थ्री विज़न का प्रयोग करा तो फिर स्त्री की सुंदरता तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आई। क्योंकि स्त्री सुंदर तभी तक नज़र आती है जब तक उसने सुंदर से वस्त्र पहन रखे हो, सुंदर सी साड़ी पहन रखी हो। जैसे ही हम अपनी इमेजिनेशन में अपने थ्री विज़न का प्रयोग करने के लिए जैसे ही हम पहले विज़न में उसको बिना साड़ी के देखते हैं, तो फिर हमको स्त्री जो है वह कम सुंदर नज़र आती है। फिर जब हम उसको उसके ऊपर की स्किन हटा देते हैं तो फिर स्त्री के, आप खुद इमेजिन कीजिए कि यदि किसी स्त्री के ऊपर की स्किन को हटा दिया जाए तो फिर वह कितनी डरावनी लगेगी, कितनी गंदी नज़र आएगी, फिर हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि यह स्त्री है। फिर तीसरे विज़न में हमको नज़र आता है कि स्त्री के भीतर की जो भी मांस, रक्त, हड्डी वड्डी है, ये जितने मलमूत्र हैं, ये सारी दुर्गंध जो है वह हमको नज़र आनी चाहिए। जब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है, इसी को हम कहते हैं थ्री विज़न, और इसी को दादा भगवान करने की कहते हैं। जैसे ही हमारी आसक्ति हट जाती है वैसे ही हम ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं। और आसक्ति तो यही है कि हम स्त्री की सुंदरता की तरफ आकर्षित होते हैं। यदि हम थ्री विज़न का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर हमको जो स्त्री है वह सुंदर नज़र ही नहीं आएगी। फिर तो स्त्री जो है वह मांस और चमड़ी की बनी हुई तो है, यही हमको नज़र आएगी और फिर हम ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। इसीलिए दादा भगवान कहते हैं कि जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है वह पहला ये करे कि स्त्री की तरफ आकर्षित हो ही नहीं। दूसरा ये है कि यदि वह आकर्षित हो भी जाए तो फिर वह क्षमा मांग ले। और तीसरा ये है कि किसी भी स्त्री को देखकर उसकी सुंदरता की तरफ मोहित ना हो, बल्कि वहाँ पर वह थ्री विज़न का प्रयोग करे। स्त्री के अंदर की जो मांस, रक्त, जो हड्डियाँ हैं, वह उसको स्वतः हूबहू अपने आप नज़र आनी चाहिए। इसी को थ्री विज़न कहा जाता है।